वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में हम आज 32वें सर्ग 32nd सर्ग करेंगे। इससे पहले हमने जाना राम के खर दूषण और त्रिशिरा को मार देने पर तो अकंपन नामक एक राक्षस दौड़े दौड़े लंका पहुंचता है। वहां जाकर रावण को सारा समाचार सुनाता है और रावण रथ लेकर के वाप आते हैं पंचवटी के पास, जो दंडकारण्य में मारीच नामक उनका एक रिश्ते में भाई का आश्रम है। तो वहां उनको कहते हैं कि मैं सीता को हरण करने आया हूं, ये रीजन है। तो मारीच उनको अच्छी तरह समझा देते हैं कि ये मत करो, ये रिस्क है, आप जाओ अपना एंजॉय करो लाइफ। चलो, तो मारीच के समझाने पर रावण वापस चला जाता। पर यहाँ जब खर दूषण और त्रिशिरा और 14,000 राक्षस सेना मर गए होते हैं, शूर्पणखा ने देखा, तब क्या होता है वो हम श्लोक बाय श्लोक चलेंगे। तो देखते हैं, आज करेंगे 32वां सर्ग। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम् दूषणं च खरं चैव हतं त्रिशिरसा सह दृष्ट्वा पुनर्महानादं ननादो जलदो यथा। ततः उसके बाद शूर्पणखा ने जब 14,000 राक्षस सेनाओं को और दूषण और खर को त्रिशिरा के साथ मरा हुआ देखा, तो वो घबराई और जोर से चिल्लाने लगी जैसे बिजली गड़गड़ाती है। सा दृष्ट्वा कर्म रामस्य कृतमन्यै सुदुष्करम् जगाम परमोद्विग्न लंकाम रावण पालिताम। इस तरह एक बड़ा ही मुश्किल काम को इस राम ने कर दिया, ऐसा देख करके उद्विग्न होकर के बहुत डरी हुई वो लंका की ओर चलने लगी, जो लंका रावण के द्वारा रूल्ड है। सा ददर्श विमानाग्रे रावणं दीप्त तेजसम उपोपविष्टम सचिवैर्मरुद्भिरिववासवम् आसीनं सूर्य संकाशे कांचने परमासने रुक्मवेदी गतम प्राज्यम ज्वलंतमिव पावकम। और वहां जाकर देखा उनके भाई रावण विमान पर बैठे थे। विमान संस्कृत में, आर्कियोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में 7 मंजिले इमारतों को, जो 7 फ्लोर वाला जो बिल्डिंग है उसको विमान कहते हैं। तो उस विमान के ऊपर हिस्से में वो बैठे हुए थे रावण। उनको देखा, वो अपने सचिव मिनिस्टरों के साथ घिरे हुए बैठे हुए थे। ऐसे लग रहे थे मानो देवताओं के बीच में इंद्र बैठा हो। सूरज के समान चमकता हुआ सोने से बना हुआ आसन पर बैठे हुए थे, और वो सोने का आसन लग रहा था मानो जलता हुआ आग हो, इतने चमक रहा था वो गोल्डन थ्रोन। देवगंधर्व भूतानाम ऋषिणाम च महात्मनाम अजेयम समरे शूरम व्यत्ताननमिवांतकाम। और वो रावण कैसे दिख रहा था? जैसे मानो अंत का यमराज हो, ऐसा यमराज जिसने मुंह खोल रखा हो, जबड़ों को खोल रखा किसी को खाने के लिए। इसी तरह रावण जब बात कर रहा था वहां अपने मित्रों के साथ, वो मुंह खोले हुए यमराज की तरह दिख रहा था। और कैसा है वो? जो देवता, गंधर्व और हर तरह के क्रिएचर, पशु पक्षी, ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा समर में, लड़ाई में अजेय है, कोई उसको हरा नहीं सकता। ऐसे जो इनविंसिबल है, किसी के द्वारा न हारे जाने वाला रावण देवासुर विमर्देशु वज्राशनि कृतव्रणम ऐरावत विषाणाग्रे रुद्रष्ट किणवक्षसम। उसके वक्ष पर, सीने पर, क्योंकि वो लड़ाई में जाता रहता था, तो देवता असुर आदि राक्षसों की लड़ाई में, तो अगर क्योंकि सोल्जर है, वॉरियर है, योद्धा है, तो शरीर में काफी सारे घाव थे, घावों का चिन्ह था। वो घाव किसका है? अस्त्र शस्त्रों का है।
देवताओं के साथ लड़ाई किया था तो वज्र जो थंडरबोल्ट है और अशनि जो बहुत तरह के मिसाइल्स हैं, उनके शरीर में लगने के कारण जो घाव, वो घाव सूख जाने पर जो चिन्ह रह गया था, वो चिन्ह उनके शरीर में दिख रहा था। इस तरह उनके सीने पर ऐरावत हाथी के दांत से चोट किया जाने के कारण सीने पर भी दाग था। विंशत भुजम दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम विशाल वक्ष संवीरम राजलक्षण शोभितम स्निग्ध वैडूर्य संकाशम तप्त कांचन कुंडलम सुभुजम शुक्ल दशनम महास्यम पर्वतोपमम। इस सारे रावण की जो पर्सनालिटी है उसको बता रहे हैं। विंशत भुजम 20 भुजाएं वाले, दशग्रीवम 10 गले वाले, दर्शनीय परिच्छदम बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए, विशाल वक्षसम बहुत बड़ा चेस्ट सीना वाले, वीर हर तरह के रॉयल मार्क से उससे शोभित रावण, स्निग्ध वैडूर्य शंकाशम तप्त कांचन कुंडलम, उनके कानों में जो कुंडल पहने हुए थे, ईयर रिंग्स, बड़े बड़े ईयर रिंग्स, वो सब बड़े ही ग्लिटरिंग चमकते हुए, वैडूर्य एक तरह के मणि है, उस मणि की तरह चमक रहे थे, जैसे तपाए हुए सोने की तरह चमक रहे थे। सुभुजम बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, शुक्ल दशनम बिल्कुल व्हाइट कलर के सफेद दांत हैं, महास्यम बड़ा सा हास्य कहते हैं फेस, बहुत बड़ा मुंह है, ऐसा लग रहा था कोई पहाड़ जैसा व्यक्ति। विष्णु चक्र निपातैश्च शतशो देव संयुगे अन्ये शस्त्र प्रहारैश्च महायुद्धेषु ताड़ितम। और उनके शरीर में बहुत सारे दाग थे, निशान थे लड़ाई के कारण। विष्णु चक्र निपात, विष्णु ने जो चक्र, विष्णु का जो क्या कहते हैं अस्त्र है चक्र, उस चक्र की निशानी पर है, क्योंकि देवता असुरों की लड़ाइयों में सैकड़ों बार उन पर यह गिराया गया है। और भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों के प्रहार के कारण बड़े बड़े युद्धों में उनके शरीर में वो निशान है। अहतांगम समस्तैश्च देव प्रहरणैस्तथा अक्षुभ्याणाम समुद्राणाम क्षोभणम क्षिप्र कारणम। बहुत तरह के जो देवताओं के अस्त्र शस्त्र है, वेपन से, उनके कारण से उनको शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचा। मतलब ऐसा नहीं कि कौन हाथ कट गया, नाक कट गया, कुछ नहीं हुआ। इतने लड़ाई के बाद, इतने अस्त्र शस्त्र छोड़ने के बाद भी किसी के द्वारा भी वो हर्ट नहीं हुए थे। और उनमें जो एबिलिटी थी, जो कैपेसिटी थी, पावर, वो कैसा, अक्षुभ्याणाम समुद्राणाम, जो समुन्दर शांत हो, उस शांत समुन्दर में भी वो क्षोभन पैदा कर देते थे, मतलब उस समुन्दर में भी वो तूफान पैदा कर देते थे। क्षेप्तारम पर्वतेन्द्राणाम, बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़ के फेंकने वाले। सुराणाम च प्रमर्दनम, देवताओं को टर्मेंट करने वाले, तंग करने वाले। उच्छेतारम च धर्माणाम, धर्मों का नाश करने वाला। धर्म समझते हैं, वैल्यू, वर्च्यू, मेरिट। परदाराभिमर्शनम, दूसरों की पत्नियों को छेड़ने वाला या उठाने वाला। सर्वदिव्यास्त्र युक्तारम यज्ञ विघ्न करम सदा, हर तरह के डिवाइन जो वेपन से अस्त्र शस्त्र उसको चलाने में धुरंधर, माहिर, और यज्ञ का नष्ट करने वाला। पुरीम भोगवतीम प्राप्य पराजित्य च वासुकीम, और वासुकी को हरा करके उसकी राज्य भोगवती पर कब्जा करके तक्षक की पत्नी को हर लिया था, जिसने उठा लिया था। कैलाश पर्वतम गत्वा विजित्य नरवाहनम, और कैलाश पर्वत को जीत करके, जा करके, नरवाहन कुबेर को हरा करके उसका पुष्पक विमान भी जिसने छीन लिया था। वनम चैत्र रथम दिव्यम नलिनीम नंदनम वनम विनाशयति क्रोधात देवोद्याना निवीर्यवान। वो जो बहुत शक्तिमान रावण है, वो चित्ररथ का जो खूबसूरत वन है उसको उजाड़ दिया था, जो कमलों का तालाब है उसको भी उजाड़ दिया था, स्वर्ग के नंदन वन को भी उजाड़ दिया था, देवताओं की जो बगीचे हैं उसको गुस्से के कारण भी नष्ट कर देता है।
चंद्र सूर्यौ महाभागा उत्तिष्ठन्तौ परन्तपौ निवारयति बाहुभ्याम यशै शैल शिखरोपमः। अपनी भुजाओं से उगते हुए चंद्र और सूर्य को वो रोक देता था, जैसे कोई बहुत बड़ा पर्वत चंद्र और सूर्य को उदय को ढक लेता है। पहाड़ पर्वत कैसे सूरज और चंद्रमा को उदय को ढक लेते हैं? मतलब सूरज उगे भी आपको दिखाई नहीं देता है 12 बजे तक, 10 बजे तक, क्योंकि पहाड़ इतने ऊंचा है कि सूरज की रोशनी आने में टाइम लग जाता है। पर यहाँ रावण अपने भुजाओं से चंद्र सूर्य के उदय को भी रोक देता था। 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने पुरा स्वयं भुवे धीर शिरांसि उपजहारय। 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद उसने ब्रह्मा के लिए अपने सर को काट के रख उपहार के रूप में दे दिया था। देवदानव गंधर्व पिशाच पतगोरगैहि अभयम यस्य संग्रामे मृत्यु तो मानुषाद्रुते। तो ब्रह्मा की उन्होंने तपस्या की 10,000 वर्ष तक, उसमें अपने सर को काट करके बलि चढ़ाया, और उसके बाद ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देवता, दानव राक्षस, गंधर्व, पिशाच, सांप, पक्षी, पशु, हर किसी से लड़ाई में वो मर नहीं सकता, ऐसा अभय वर मिला था। बस मानुषात्रते, मनुष्य को छोड़ करके और वो किसी से भी नहीं मर सकता, ऐसा अभयदान उसको मिला था। मंत्रैरभिष्टुतम पुण्य मध्वरेषु द्विजातिभिः हविर्धानेषु यस्सोम मुपहन्ति महाबल आप्तयज्ञ हरम क्रूरम ब्रह्मग्नम दुष्टचारिणम कर्कशम निरनुक्रोशम प्रजानाम हिते रतम। और कैसा था? ब्राह्मणों के द्वारा या ऋषियों के द्वारा यज्ञों में जो सोमरस को मंत्रों के द्वारा अभिषिक्त किया गया था, उस सबको वो नष्ट कर देता था, उसको थूक करके गंदा कर देता था। जब यज्ञ चल रहा हो और पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा हो, ठीक उसी समय यज्ञ को वो नष्ट कर देता था। क्रूर था, बहुत क्रूएल था। ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण ऋषि मुनियों की हत्या करता था। दुष्टाचारी, बहुत खराब व्यवहार वाला था। कर्कश था, बहुत कड़वा बोलता था। निरनुकृशम, उसके अंदर किसी तरह का दया या करुणा नहीं था, मर्सिलेस था। प्रजानाम अहिते रतम, हमेशा दूसरों के नुकसान करने वाला था। रावणम सर्वभूतानाम सर्वलोक भयावहम, इस तरह का वो जो रावण, जो सारे संसार में सबको डराने वाला, ऐसे रावण को, जो कि शूर्पणखा का भाई है, उस अपने भाई रावण को उस राक्षसी ने देखा। तम दिव्य वस्त्राभरणम दिव्य माल्योपशोभितम आसने सुपविष्टम च काल कालमिवोद्यतम। बड़े ही खूबसूरत डिवाइन कपड़े, ऑर्नामेंट्स, अलंकार पहने हुए, बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं भी गले में डाल रखा था, और एक खूबसूरत आसन पर बैठे हुए उस रावण को देखा। वो कैसा था? मानो काल का भी काल हो, डेथ ऑफ डेथ, है ना, मौत का भी मौत हो, ऐसे भयानक और बहुत खूबसूरत कपड़े, अलंकारों, मालाओं से आभूषित रावण को देख करके राक्षसेन्द्र महाभागम पौलस्त्य कुलनंदनम रावणम शत्रुहंतारम मंत्री भी परिवारितम अभिगम्य अब्रवीद्वाक्यम राक्षसी भय व्यूहला। वो डरी हुई राक्षसी शूर्पणखा ऐसे अपने भाई रावण के पास पहुंचता है, जो कि राक्षसों का राजा है, महाभाग, बहुत ही पावरफुल है। पौलस्त्य कुलनंदनम, पौलस्त्य के खानदान में पैदा हुआ है। शत्रुहंतारम, हर तरह के शत्रुओं को नाश करने वाला उस रावण, मंत्री भी परिवारितम, मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा था। राक्षसी शूर्पणखा जाकर के उनसे बोला, पौलस्त्य कुलनंदन, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, पौलस्त्य खानदान का बेटा। तो रावण की जो फैमिली हिस्ट्री है, पौलस्त्य ऋषि, पौलस्त्य ऋषि के एक बेटा हुए विश्रवा,
विश्रवा ऋषि आप जानते हैं। वैसे पौलस्त्य के जो बच्चे हैं उनमें दो फेमस हैं, एक विश्रवा और एक अगस्त्य। ये दोनों ऋषि पौलस्त्य के संतान थे। तो विश्रवा की दो पत्नियां थी, एक थी इलाविदा, या पुराणों में इलाविदा या इलाविडा नाम आता है और रामायण में देववर्णिनी नाम आता है। दूसरा उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था कैकेयी। तो विश्रवा के कैकेयी से जो बच्चे पैदा हुए वो रावण, शूर्पणखा, कुंभकर्ण, विभीषण। और जो दूसरी पत्नी थी देववर्णिनी या इलाविडा, इड़ाविदा भी इलाविदा भी कहते हैं, उनसे जो पैदा हुआ वो कुबेर है। तो कुबेर रावण का स्टेप ब्रदर है। कुबेर देवता बना, विभीषण मनुष्य था, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण राक्षस बने। देखिए क्या होता है ना, रामायण में भी काफी ज्यादा माइथोलॉजिकल स्टोरीज है। हमने डिस्कशन किया था, रामायण और महाभारत स्टोरी है हिस्टोरिकल, पर उसमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन या जो वो तो कोई हिस्ट्री की तरह नहीं लिखे गए ना, वो तो कहानी की तरह लिखे गए। और वो कहानी में काफी सारा जो इसको आप कहते हैं माइथोलॉजिकल कहते हैं, वो आपको काफी उसमें आपको मिलेगा, इनपुट मिलेगा। अल्दो रामायण में बहुत कम है, मतलब अगर उसमें 70% रियल स्टोरी मिलेगी तो 30% थोड़ा जिसको आप अतिशयोक्ति, थोड़ा ना क्या कहेंगे, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की भी आपको वो तत्व मिलेगा। तो आप उसको उसी तरह के ही लीजिए, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री बुक तो है नहीं कि आपको हर चीज आपको बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट हिस्ट्री मिलेगा। इट्स ए काव्य, काव्य मतलब एक पोइटिक वे है, सो आपको उसी रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये रावण की खानदान का ध्यान रखिए, पुलस्त्य, विश्रवा। और इसीलिए पुलस्त्य वंश के होने के कारण कभी कभी रावण को पौलस्त्य भी कहा जाता है, क्योंकि उनका पोता है। और विश्रवा का बेटा होने से विश्रवानंदन या वैश्रवण कहा जाता है, कुबेर का भाई। ठीक है, आगे बढ़े। तमब्रवीद्दीप्त विशाललोचनं प्रदर्शयित्वा भयमोहमूर्छिता सुदारुणं वाक्यमभीतचारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता। महात्मा लक्ष्मण के द्वारा विरूपित, सकल जिसका बिगाड़ दिया गया है, डिसफिगर कर दिया गया है, ऐसे शूर्पणखा ने बिना कोई डरे सुदारुणम वाक्यम, बहुत ही दर्दनाक बातें रावण को सुनाया। ततः शूर्पणखा दीना रावणम लोक रावणम अमात्य मध्य संक्रुद्धा परुषम वाक्यम अब्रवीत। जब शूर्पणखा ने रावण को, कैसा रावण वाल्मीकि लिख रहे हैं, लोक रावणम, लोगों को रुलाने वाला। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप ध्यान दीजिए। रावण शब्द की जो वर्ड मीनिंग है रावयति, जो दूसरों को रुलाता है। रावण का व्यवहार इतना डरावने था, हर कोई रावण से देख करके रोता था। इसलिए वाल्मीकि ने शब्द दिया रावणम, जिसका नाम है लोक रावणम, लोगों को रुलाने वाला। तो वो घबराई हुई शूर्पणखा ने लोगों को रुलाने वाला रावण को जब अमात्यों के बीच में, मंत्रियों के बीच में देखा, संक्रुद्धा, बड़े गुस्से में आकर के परुषम वाक्यम ब्रिटिश, कड़वी बातें बोली, परुषम बहुत हार्श वर्ड बोला, और अपने भाई को बहुत खरी खोटी सुनाया। इस चैप्टर में आपको दो चीजें मिलेगी। शूर्पणखा अपने भाई को बहुत कड़वी कड़वी बात तो बोलती है, और कुछ पॉलिटिक्स के, राजनीति के भी बहुत बढ़िया बढ़िया जेम्स आपको इसमें मिलेगा। प्रमत्त काम भोगेशु स्वैरवृत्तो निरंकुशः समुत्पन्नम भयम घोरम बोधव्यम नावबुध्यसे। हे रावण भाई, तुम प्रमत्त हो, इंटॉक्सिकेटेड हो, नशे में मस्त हो, काम भोगों में, सेक्सुअल एंजॉयमेंट में डूबे हुए हो, स्वैरवृत्त, अपनी जो मर्जी आता है करते हो, निरंकुश हो, कोई तुम्हारा कोई डिसिप्लिन नहीं। पर तुम भूल जाते हो, तुम्हारे राज्य में डर आ चुका है, घबराहट आ चुका है, मतलब तुम्हारे लोग मारे रहे हैं,
जो जानना चाहिए, जो बोधव्यम है, ना वो बुद्धिस्य हो, तुम नहीं जानते हो। तुम राजा हो, ये तुम्हारा काम है पता करना कि कौन तुम्हारे प्रजा में सब ठीक है कि नहीं, मंत्री सेनापति ठीक है कि नहीं। तुम्हारे लोग मारे जा चुके हैं और तुम बैठ के मंत्रियों के साथ मस्ती कर रहे हो। सक्तम ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तम महीपतिम लुब्धम न बहुमन्यन्ते श्मशानाग्निमिव प्रजा। यहां से शुरू हो रहा है कुछ राजाओं के अच्छे या बुरे गुण क्या होते हैं। तो जो राजा ग्राम्येषु भोगेषु सक्तम, बहुत वल्गर भोग में, वल्गर प्लेजर में डूबा रहता है। कामवृत्तम, जो हमेशा अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है। लुब्धम, बहुत ग्रीडी है, लालची है। ऐसे राजाओं को प्रजा लोग वैसा कुछ नहीं समझते। कुछ नहीं समझते मतलब बहुत छोटा समझते हैं। कैसे? श्मशान अग्नि में, जैसे श्मशान का जो आग है, क्रेमिटोरियम की आग को जैसे लोग बहुत तो गंदा या तुच्छ समझते हैं, इसी तरह जो राजा भोग विलास में डूबा है उसको वो छोटा समझते हैं। श्मशान की आग को समझ में आया? देखिए, श्मशान में आग कितना भी जोर से जले और आपको खाना बनाने के लिए लकड़ी ना हो, आग ना हो, तो भी आप श्मशान की आग नहीं लेते हो। इसी तरह जो राजा भोग विलास में होता है, कोई प्रजा उसको बहुत भाव नहीं देता है। स्वयं कार्याणि यह काले नानुतिष्ठति पार्थिवः सतु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैर्विनश्यति। जो राजा राइट टाइम पर राइट काम नहीं करता, वो खुद तो नष्ट होता ही नहीं होता है, उसका राज्य भी उसके साथ रुंड हो जाता है और उसके सारे अच्छे काम भी नष्ट हो जाते हैं। अयुक्तचारम दुर्दर्शम अस्वाधीनम नराधिपम वर्जयंती नरा दूरा नदी पंकामिव द्विपः। अयुक्तचारम, जो राजा गुप्तचर नहीं रखता, स्पाई नहीं रखता। दुर्दर्शम, अपने लोगों को आसानी से मिलता नहीं है, ऑडियंस नहीं देता। अस्वाधीनम, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसे राजा को ध्यान रखिए। जिस राजा का स्पाई नहीं है, जो राजा अपने लोगों को ही मिलने में टाइम नहीं देता, और जो खुद डिपेंडेंट है, मतलब अपनी पत्नी के पूछ के, बच्चों को पूछकर या मंत्रियों को पूछ के शासन करता है, अपना कोई सेल्फ वो नहीं है, ऐसे राजा को नरा वर्जयंती, लोग त्याग देते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं। बिल्कुल वैसे दूरात नदी पंकामिव, जैसे हाथी कीचड़ वाले नदी को दूर से ही दाते नहीं है, छोड़ देते हैं, इसी तरह लोग ऐसे राजा को दूर से ही त्याग देते हैं, अपना राजा मानने से मना कर देते हैं, जिनमें ये तीन प्रॉब्लम हो। जो डिपेंडेंट हो, जो आसानी से अपने ही लोगों को ना मिलता हो, जिसके पास स्पाई नहीं, गुप्तचर नहीं। ये न रक्षन्ति विषय मस्वाधिना नराधिपः तेन बुद्ध्या प्रकाशन्ति गिरय सागरे यथा। जो लोग, जो राजा अपने विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, सिटीजन, अपने राज्य की लोगों की रक्षा नहीं करते। अस्वाधीना, जो खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, या अपने ऊपर, जिनका खुद का ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, प्रजा उनको अपने राजा के लायक नहीं समझते हैं। गिरया सागरे यथा, बिल्कुल वैसे ही जैसे समुन्द्र के नीचे जो पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ कितना भी बड़ा हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसी तरह जो राजा अपने प्रजाओं की रक्षा नहीं करता, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखता, लोगों के नजर में वो राजा ही नहीं लगता। समुन्द्र के नीचे जो पहाड़ होते हैं ना, जैसे आप सबको पता है, पहाड़ भी इतने बड़े बड़े, हिमालय से भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं समुन्द्र के नीचे, पर किसी को पता है? किसी को नहीं पता। वो ठीक है, जो जो पढ़े लिखे हैं, जिनको इन चीजों का ज्ञान है, उनको पता है। इवन पढ़े लिखों में भी कितनों को पता है कि समुन्द्र के नीचे कितने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो वो हिमालय से भी ऊंचे होने पर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता। पर अगर जमीन पर छोटा सा भी पहाड़ी हो, लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह राजा अगर अपनी प्रजा का रक्षा नहीं करता, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखता, डिपेंडेंट है, प्रजाओं के लिए उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है।
आत्मबद्भिर विगृह्यत्वं देवगंधर्व दानवैः अयुक्तचारश्चपल कथम राजा भविष्यति। तुम जो लोग स्वाभिमानी है, देवता गंधर्व दानव, ऐसे लोगों के द्वारा तुम निंदनीय हो, तुम उनके साथ शत्रुता करते हो, परंतु अयुक्तचार, तो तुम्हारा कोई स्पाई नहीं है, कोई गुप्तचर नहीं है, और बड़ा चपल हो तुम, बड़े फ्लिकल माइंडेड हो। कथम राजा भविष्यति, हे रावण तुम राजा कैसे बनोगे। तुम तो बाल स्वभाव, भाई रावण तुम तो बचकाना स्वभाव वाले हो, चाइल्डिश नेचर वाले हो, बुद्धिहीनश्च, तेरी बुद्धि ही नहीं है। ज्ञातव्यम तु न जानिषे, जो जानना चाहिए वो तुम जानते नहीं हो। कथम राजा भविष्यसि, कैसे राजा बनोगे। येषां चारश्च कोशश्च नयश्च जयतांबर अस्वाधीना नरेंद्राणाम प्राकृतैस्तै जनैः सम। जिसका अपने चार जो स्पाई है उन पर कंट्रोल नहीं, जिसको अपने जुडिशियल सिस्टम पर कंट्रोल नहीं, जिसको अपने ट्रेजरी पर कंट्रोल नहीं, जो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट नहीं, ऐसे बड़े से बड़े राजा आम लोगों के बराबर होते हैं। प्राकृते जनै समा, बिल्कुल जो अनसिविलाइज्ड लोगों के बराबर होते हैं वो राजा। कौन राजा, जिनका अपने गुप्तचरों पर कंट्रोल नहीं, जिनका अपना ट्रेजरी पर कंट्रोल नहीं, जिनको अपने जस्टिस सिस्टम पर कंट्रोल नहीं, और जो खुद डिपेंडेंट होते हैं। भाई रावण, ना तुम्हारा गुप्तचर ढंग से काम करता है, ना तुम्हारा जस्टिस सिस्टम ठीक से काम कर। ध्यान रखिए ये सारे शब्द बड़े इंटरेस्टिंग है, शूर्पणखा क्या भड़काना चाहती है। यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान सर्वान् अर्थान् नराधिपः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः। राजाओं का दूसरा नाम होता है दीर्घचक्षु, दूरदृष्टा, जो दूर तक देख लेता है। दूर तक देखने का क्या मतलब है, क्योंकि राजा लोग दूरस्थान सर्वान, कितने भी दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर भी कोई हो उसको देख लेते हैं। कैसे, चारेण, अपने चारों के द्वारा। चार समझते हैं, जासूस, गुप्तचर, स्पाई। इसीलिए राजाओं को दीर्घ दृष्टा या दीर्घ चक्षु कहा जाता है। बैठे हैं दिल्ली में, पर उनको बंगाल की, केरला की, आसाम की, महाराष्ट्र की हर खबर का पता रहता है। कैसे रहता है, गुप्तचरों के द्वारा। इसीलिए उनको दीर्घ चक्षु कहा जाता है। पर हे रावण, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। तुम्हारे 14,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, तुम्हारे 2 भाई मारे जा चुके हैं, तुम्हारे बड़े बड़े सेनापति मारे जा चुके हैं, तुम्हारी बहन की नाक कान काट चुकी है, तुम बैठ गए यहाँ एंजॉय कर रहे हो लाई। अयुक्तचारम मन्ये त्वाम प्राकृते सचिवैर्वृतम। हे रावण, मुझे लगता है तुम्हारा कोई गुप्तचर नहीं है, तुम इन मूर्ख मिनिस्टरों के बीच में बैठे हुए हो। स्वजनम तो जनस्थाने हतम यो नाव बुद्ध से, तुम्हारे अपने लोग जनस्थान में मारे जा चुके हैं और तुम्हें पता नहीं। जनस्थान याद आ रहा है, खर जहां का गवर्नर था, संभाल, जहां शूर्पणखा रहती थी, दंडकारण्य में, उस जगह का नाम जनस्थान है। चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां क्रूरकर्मणाम हतानि एकेन रामेण हरश्च सहदूषण। भाई रावण, आपको पता है आपके 14,000 सैनिक तुम्हारे भाई खर और दूषण के साथ मारे जा चुके हैं, और पता है किसके द्वारा, एक अकेले राम के द्वारा। ऋषिणाम अभयम दत्तम, और उसने क्या किया, ऋषियों को अब अभय कर दिया, बिल्कुल फियरलेस कर दिया है। पृथक्खेमाश्च दंडका, दंडकारण्य को बिल्कुल सेफ कर दिया है। अब वहां कोई हमारा कोई आदमी है ही नहीं जो उनको डरा सके। धर्षितम च जनस्थानम, जनस्थान को उसने उजाड़ दिया है। और किसने किया, रामेण क्लिष्ट कर्मण, राम के द्वारा, जो बहुत ही एफर्टलेसली ये सब कर दिया है। और तुम बैठे हो, तुम तो लुब्धा, और तुम लालची, प्रमत्त, शराबी, नशेड़ी, पराधीन, गुलाम रावण, विषये स्वे समुत्पन्नम
भयम यो नावबुद्ध से, अपने ही प्रजाओं के ऊपर आए हुए विपत्ति को, भय को जो समझ नहीं पाता है। तीक्ष्णमल्प प्रदातारम प्रमत्तम गर्वितम सठम व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम। जो राजा बड़ा तीक्ष्ण होता है, शार्प टंग समझते हैं, जो बहुत कड़वा बोलता है। अल्प प्रदातारम, देने में कंजूसी करता है, अपनी नौकर चाकरों को भी ढंग से पैसा सैलरी नहीं देता। प्रमत्तम, इंटॉक्सिकेटेड, हमेशा नशे में रहता है। गर्वितम, एरोगेंट है। शठम, बड़ा धूर्त है, फ्रेडुलेंट है। ऐसे राजा को, जब ऐसा राजा जो व्यसन में हो ना, मतलब जो डिस्ट्रेस में हो या कभी परेशानी में हो, कोई भी प्रजा उसके पास हेल्प करने नहीं आता है। अतिमानिनमग्राह्यम आत्मसंभावितम नरम क्रोधितम व्यसने हंति स्वजनोपि महीपतिम। हे भाई रावण, जो राजा अतिमानी हो, बहुत घमंडी हो, अग्राह्य हो, लोगों को द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं हो, आत्मसंभावित हो, सेल्फ कॉन्सिटेड हो, अपनी तारीफें खुद करता हो, क्रोधनम व्यसने हंति, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बात बात पर जिसको गुस्सा आता हो, ऐसे राजा को जब दुख होता है, परेशानी आती है, उसका खुद के लोग भी उसकी हत्या कर देते हैं, प्रजाओं को छोड़िए। नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च। जो व्यक्ति जब जरूरत है काम करने के लिए, उस समय काम नहीं करता, जब डरना चाहिए तब नहीं डरता, ऐसा राजा क्षिप्रम राज्याच्युतो, बहुत ही जल्दी अपने राज्य से, अपने गद्दी से हट जाता है। दीना, बेचारा बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही तृणई तुल्यो भविष्यति, जैसे घास अपने जगह से हट जाए ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। घास जब तक जड़ से जुड़ा हुआ है, घास है, नहीं तो 1 मिनट में वो मर जाएगा। इसी तरह जो राज्य से उजड़ा हुआ राजा, जिसकी वो गद्दी चली गई, वो घास से भी बर्बाद होता है, गुड फॉर नथिंग हो जाता है। शुष्के काष्ठे भवेत कार्यम, और अपने राज्य से, अपने पावर से हटा हुआ राजा की क्या हालत होती है? शूर्पणखा कहती है, शुष्के काष्ठे भवेत कार्यम, सूखे लकड़ियों का भी कभी काम होता है, मतलब सूखे लकड़ियों से भी कभी काम लिया जा सकता है, उनकी भी कोई कीमत होता है। लोष्टेरपी, ये छोटे छोटे पत्थर, कंकरों का भी कभी कभी काम हो सकता है। पांसु भी, धूल भी कभी कभी काम में आते हैं। न तो स्थानात् परिभ्रष्टे कार्यम स्यात् सुधाधिपे। जो राजा अपने स्थान से हट गया, स्थान समझते हैं, प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंटशिप से हट गया, प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हट गया, चीफ मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टरशिप से हट गया, तो उनकी हालत कैसी होती है? वो सूखे लकड़ियों से भी बदतर है, पत्थर और धूल से भी बदतर है। इनका तो कम से कम कोई कीमत है, इनका कोई कीमत नहीं, कोई नहीं पूछता। तो यही शूर्पणखा कहते हैं, भाई रावण, आप तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, और आपकी सैनिक मारे जा चुके हैं। जिस दिन राज्य से जाओगे ना, कोई पूछने वाला नहीं। अपभुक्तम यथावास सृजो वा मृदिता मुदिता यथा, जैसे पहने हुए कपड़े का कोई पूछता नहीं है, जैसे पहने हुए और कुचली हुई माला, फूलों की माला की कोई वैल्यू नहीं। एवं राज्यात परिभ्रष्ट, इसी तरह पावर से हटे हुए राजाओं का कितना भी समर्थ हो, कैपेबल हो, निरर्थक, वो बेकार होते हैं, यूजलेस होते हैं। अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो द्विजितेन्द्रियः कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम। हाँ, जो राजा प्रमत्त हो, अलर्ट हो, 24 घंटे, सर्वज्ञ, हर चीज को जानता हो, माइक्रो मैनेजमेंट करता हो, एवरी सिंगल थिंग उसको पता हो, विजितेंद्रिय, जिसने अपने सेंसेस पर कंट्रोल पाया है, कृतज्ञ, जो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेटफुल होता है, धर्मशीलश्च, जिसका व्यवहार धर्म से, मोरलिटी जिसके व्यवहार में होता हो, ऐसा राजा जरूर लंबे देर तक टिकता है। नयनाभ्याम प्रसुप्तोपि
जागर्ति नय चक्षुषा। और जो राजा नींद में सोए होने पर भी जासूसों की आंखों से दुनिया को देखता रहता है। राजा सोया हुआ है पर तब भी उसको दुनिया का जानकारी मिलता रहता है। कैसे? वो सोए हुए तो क्या हो गया, आईबी काम कर रहा है, सीआईडी काम कर रहे हैं, एफबीआई काम कर रहे हैं, स्पाई मशीनरी प्रॉपर काम कर रहे हो। त्यक्त क्रोधा, जिसने गुस्सा कभी आने नहीं देता, अप्रमाद, जो गलतियां होने नहीं देता अपने लाइफ में, स राजा पूज्यते जने, ऐसे ही राजा हमेशा पूजा जाता है। तुम कैसे हो भाई? तुम तो रावण दुर्बुद्धि। भाई रावण तू तो दुर्बुद्धि है, एविल माइंडेड हो, तेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। गुण ही रहते ही हीर विवर्जित। ये जितना मैंने अच्छे गुण बताए उनमें से एक भी गुण तुम में नहीं है राजा होने का। यस्यते अविदितश्चारे रक्षसाम सुमहान वध। जो तुम अपने आप को राजा कहते हो, अभी तक तुम्हें ये खबर नहीं मिला कि तुम्हारे अपने लोग मारे जा चुके। परावमंत विषयेषु संगतो न देश काल प्रविभाग तत्त्ववित्। अयुक्त बुद्धिर गुण दोष निश्चये विपन्न राज्यो न चिराद विपत्स्यते। परावमंता, जो पर दूसरों को अवमानना करता है, ह्यूमिलिएट करता है दूसरों को। विषयेषु संगत, जो राजा हमेशा भोग विलास प्लेजर में ही डूबा रहता है। न देश काल प्रविभाग तत्वविद, जिसको कौन से टाइम और कौन से प्लेस पर क्या बोलना क्या करना चाहिए नहीं पता। अयुक्त बुद्धि, जिसका अपनी ठीक ठीक विजडम काम नहीं करता हो। किस मामले में? गुणदोष निश्चय, क्या गुण है क्या दोष है, क्या मेरिट है क्या डिसमेरिट, क्या 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 डिमेरिट है, क्या वर्च्यूज है क्या वाइसेस है। इन चीजों के मामले में जिसकी बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं करता, वो राजा विपन्न राज्य होता है। एक ना एक दिन उसका किंगडम उसे छिनता ही छिनता है, और आज नहीं तो कल वो विपत्ति में फंसता ही फंसता है। इति स्वदोषान् परिकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्ध्या क्षणदाचरेश्वर। धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरं स रावणः। इस तरह अपनी बहन के द्वारा अपनी बुराइयों को दिखाए जाने पर क्षणदाचर, क्षणदा कहते हैं रात, चर कहते हैं चर, रात को चरने वाले निशाचर। जो दुष्ट लोग होते हैं वो दिन में काम नहीं करते हैं, वो मोस्टली रात को काम करते हैं। चोर, डाकू, बदमाश, नशेड़ी, सारे जो भी बदमाश लोग, माफिया, सब रात को ही काम करते हैं, है ना। तो इसलिए उनको निशाचर कहा जाता है, रात को चरने वाले। इसके लिए रात के लिए एक शब्द है क्षणदा। तो ये जो क्षणदाचरों का, राक्षसों का राजा रावण, इस तरह अपनी बहन के द्वारा खूब सारे बुराइयां सुनाए जाने पर, जो कि धन से, वेल्थ के कारण, दर्प से, एरोगेंस के कारण, बल से, स्ट्रेंथ के कारण बहुत घमंडी है, उसने सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अगला जो 34वां है वो मैं स्टोरी सुना देता हूं, क्योंकि वो उसमें कोई ज्यादा नहीं। तो शूर्पणखा की ऐसी बहुत कड़वी कड़वी कठोर बात सुन करके रावण को बहुत गुस्सा आया। तो उसने गुस्से में पूछा, कौन है ये राम जिसके बारे में, जिसके कारण तुम मुझे इतनी भली मैंने गंदी गंदी बातें सुना रहे? कहां से आया वो? उसमें क्या ऐसी पावर है, किसके कारण से वो इतना बलशाली है? और वो दंडकारण्य पहुंचा कैसे? और दंडकारण्य में क्यों मारा मेरे भाइयों को? उसके पास ऐसी कौन सा अस्त्र शस्त्र है जो मेरे इतने ताकतवर भाइयों को मार सका? और 14,000 सेना, खर, दूषण, त्रिशिरा को सब मार सका? तो रावण ने ऐसे प्रश्न पूछा। तो शूर्पणखा ने डिटेल में उसको बताया कि वो राम है, अयोध्या से आया है, दशरथ का बेटा है। उसके पिता ने उसको गुस्से में अयोध्या से निकाल दिया था 14 साल के लिए। वो अपनी पत्नी और भाई के साथ रहता है, पैदल चलता है, पर उसके पास बड़े बड़े धनु, बाण, तीर, अस्त्र शस्त्र बहुत हैं।
वो उसकी वाणी कम बोलती है और उसकी बाण ज्यादा चलती। शब्द ध्यान रखिए, वाणी स्पीच, वो बोलता कम है, वाणी कम बोलती है, उसका बाण ज्यादा बोलता है। बाण अस्त्र, लड़ाई में वो बोलता कम है, बाण ज्यादा चलाता है। इसी तरह उसका एक भाई है उसी के जैसा, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा साहसी है, बड़ा सुंदर है, और वो अपना भाई का पूरा भक्त है, जो भाई कहे वही करे। और उसकी एक खूबसूरत पत्नी है सीता, मतलब देवकन्या भी उसके सामने फीके पड़ जाए, देवताओं की कन्या, बहुत ही खूबसूरत है। राम अपनी पत्नी सीता से बहुत प्यार करता है, और सीता को कुछ हो जाए ना, राम भी जिंदा नहीं रहेगा। तो इस तरह उन्होंने राम लक्ष्मण सीता के बारे में डिटेल उनको समझाया। तब शूर्पणखा से डिटेल्स जान करके राम लक्ष्मण सीता के बारे में, और शूर्पणखा के द्वारा बहुत ज्यादा भड़काए जाने पर, और रोमांचकारी जो ना घटना की, मेरे 14,000 सेना, खर दूषण त्रिशिरा जैसे पावरफुल आर्मी आर्मी चीफ मर गए, एक पैदल चलता हुआ आदमी ने मार दिया। ये बड़ा रोए को खड़े कर देने वाले बात। ये सब सुन करके रावण ने अपने मिनिस्टर्स को सबको हटा दिया, फिर चुपचाप रात भर सोचने लगा। सोच के उसने ये फाइनल डिसीजन कर ही लिया। पिछले बार तो गया था सीता को उठाने के लिए, पर वो मरीच ने समझा बुझा के भेज दिया था। अब उसने मन बना ही लिया कि नहीं, वो सीता को तो अब मैं उठा कर ही लाऊंगा। ऐसा सोच करके रातों रात ही वो चल पड़ा अपने रथशाला में। जैसे घोड़ाशाला होता है जहाँ घोड़े होते हैं, हस्तीशाला जहाँ हाथी होते हैं राजाओं के, रथशाला मतलब ऐसा घर जहाँ जिसमें चैरियट्स भरे होते हैं। वहां जाकर के अपने सारथी को बोला कि जाओ, जो सबसे बढ़िया रथ है उसको लेकर आओ। तो उसने बढ़िया सा रथ ढूंढा। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाल्मीकि रामायण में दिखाते वाल्मीकि रावण के रथ में गधे को चलाते हैं, और घोड़े नहीं, गधे, गधों का आता है रे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो बढ़िया बढ़िया गधों को जोता और वो उड़ने लगा। तो अब वो समुन्दर के ऊपर, लंका से, आपको पता है ना लंका से भारत की दूरी बहुत कम है ना, और वो उथला जमीन है जहाँ राम ने सेतु भी बनाया। तो इस बहुत डिफरेंस नहीं है। तो मतलब भारत की मैं कह रहा हूँ, जो जो बॉर्डर है, अयोध्या तो बहुत दूर है, दंडकारण्य। तो वो समुन्दर को पार करते किनारे किनारे आ रहा था, और वाल्मीकि उसमें वो नेचर का वर्णन कर रहे हैं, कितना सुंदर जंगल है, फल फूल लदे हुए हैं। जब रावण आ रहा है, बादलों की कैसे खूबसूरती घटाएं हैं, वो सब वर्णन करते हैं। और रावण देखते देखते फिर वो समुन्दर के किनारे दूरी पर मारीच जहां था वहां पहुंचे। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि मारीच राक्षस है, पर वो उसका अपना आश्रम है और वो तपस्या करता है। ध्यान दीजिए, इसी से समझ सकते हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, राक्षस कोई, ये मनुष्यों में ही जो एक एक तरह के जैसे ट्राइबल होते हैं, अलग अलग, चाइनीज हैं, शक है, हूण है, सबकी बनावट अलग है ना, अफ्रीकन है, इंडियन है ना, सबकी बनावट अलग है। तो वो एक अलग बनावट टाइप के व्यक्ति हैं। तो ऐसे मारीच के आश्रम में पहुंचा, जहां मारीच धर्म का पालन कर रहा था और तपस्या आदि, यज्ञ तपस्या आदि कर रहा था, ये सब कर रहा था। जब मारीच ने रावण को देखा, तो रावण उसकी राजा है उनकी, तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव से उसकी सेवा की, अर्चना की, उनको जो भी रिसीव करने के लिए सत्कार किया, पानी खाना पीना सब दे करके, और उनसे पूछा, कुशल क्षेम पूछा, कैसे हैं, फिर कैसे आना हुआ, अभी तो आप आए थे, फिर दोबारा कैसे आए, सब ठीक तो है, ऐसे कुशल क्षेम पूछा। पूछने के बाद अगले बार जानेंगे, टाइम हो गया है, अगले बार जानेंगे। रावण फिर मारीच को समझाते हैं कि राम कितना बदमाश है, पिछले बार तो तुमने मुझे समझा दिया, मैं चला गया, अब मुझे पता चला वो महापापी है, महादुष्ट है, महाधूर्त है, तो मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको मारूंगा। मारूंगा तो क्या, मैं उसकी पत्नी को उठा लूंगा, और जब पत्नी को उठा लूंगा फिर अपने आप कमजोर हो जाएगा, फिर मौका देख के इसको मार डालूंगा, और मैं तुम्हारे हेल्प चाहिए तो मुझे हेल्प करो। ये सब बातें हम अगले बार पढ़ेंगे। 36 36वें सर्ग में ये सब हम पढ़ेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।